चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूर से बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जेर समाअत हैं। परवेज खटक के साथ जाएंगे या पीटीआई में रहेंगे? सहाफ़ी का पीटीआई रहनुमा असद कैसर से सवाल। असद कैसर बोले वो पीटीआई में है और वही उनकी जमात है। परवेज खटक के बयानात पर पार्टी जवाब दे चुकी है। सेशंस कोर्ट से दरखास्त जमानत खारिज होने के बाद असद कैसर दरखास्त दायर करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, सरमाकारों का एतमाद बहाल होने लगा, डॉलर भी नीचे आने लगा। स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज का नया रिकॉर्ड बन गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स, 5.5% से ज्यादा का इजाफा। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। डॉलर की कीमत में भी कमी, ओपन मार्केट में $1 5 सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं IMF और पाकिस्तान का 30 जून को $3 अरब का मुआहदा स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बना। सरमाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम और कारोबारी बिरादरी को मुबारकबाद। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। IMF से $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट से सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने महंगाई और माशी तरक्की का सफ़र जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज़ हो रहा है। अब ज़राअत, IT, सनत समेत दीगर तमाम शोबों में तरक्की का सफ़र तेज़ होगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, नौजवानों को रोज़गार, कारोबार और माशी खुद मुख्तारी से हमकिनार करेंगे। पाकिस्तान को कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहदे पर बयान। मोडीज ने कहा कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी, आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। महंगाई को ब्रेक लगने लगा। मुल्क में एक माह में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड थी। गुज़श्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8% और घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना में पारा 43 दर्जा हरारत तक जा पहुंचा। सिब्बी और दादू 42, लाहौर में 40 दर्जा हरारत की गर्मी की शिद्दत 51 महसूस की जा रही है। मुल्तान 40, पेशावर में 38 की गर्मी 46 की महसूस की जा रही है। कराची में 37 की गर्मी 45 डिग्री की महसूस की जा रही है। मरी में दर्जा हरारत 29 और गर्मी की शिद्दत 33 महसूस की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। चिल्लास, बाबूसर टॉप, शुमाली इलाका जात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA की सयाहों और मकामी लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़, सरमाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जापानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी।
पंजाब में 30 से जायद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, पंजाब की जेलों में 53,000 से जायद मर्द और खवातीन और 9 उम्र कैदी लड़के फैसलों के मुंतजर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 52,450 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसे में अदालतें तनख्वाहों में 20% इजाफे की खबर के साथ 3 माह की रुखसत पर चली गई। तुर्बत में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर साकिब बाजवा की नमाज जनाजा सांगड़ के पुलिस लाइन ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शहीद मेजर की तदफीन फौजी एजाज़ के साथ कब्रिस्तान में कर दी गई। शहीद FC के जवान अली बाखिर की नमाज जनाजा मेहर में कच्चे के गाँव में अदा की गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान इस हफ्ते किया जाएगा। श्रीलंका में सितंबर में मानसून बारिशों के बायस शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार। मुमकिना बारिशों के बायस इम्कान है कि कोलंबो एशिया कप मैचेस की मेज़बानी ना करे। पाक भारत मैच दम्बोला में होने का इम्कान है। ICC ने एशिया कप में शिरकत करने वाले ममालिक को इब्तदाई शेड्यूल भेज दिया है।